क्लास, हेलो। उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 4 का आज हम करेंगे पाठ नंबर 5। कोई ला के मुझे दे, ये है पाठ का नाम। प्यारे बच्चों, 4th क्लास, कोई ला के मुझे दे, इस कविता में ये बताया गया कि बच्चा किस प्रकार से अनोखी अनोखी चीज़ों की डिमांड करता है कि वो कैसी कैसी चीज़ें मांगता है, हमें पता भी नहीं होता। जो चीज़ें हम समझते हैं कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन वो बच्चे को बहुत प्यारी लगती हैं। इसमें कवि दामोदर अग्रवाल जी ने बच्चे की उन्हीं बातों को बताया है कि उसे क्या क्या चाहिए। देखिए, आप भी सुनिए, आपको भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। संभवतः आप भी इसी उम्र के बच्चे हैं, है ना। क्या है? कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा यमुना का जल, कोई ला के मुझे दे। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि कोई मुझे रंग से भरे हुए रंगीन खूबसूरत फूल ला दे, और कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ वो खट्टे हो और कुछ मीठापन हो, ऐसे फल मुझे ला कर दे। और बस सुनने के लिए कहीं से बांसुरी की आवाज़ आती हो और मुझे यमुना जैसा जल मिल जाए तो मेरा जीवन जो है आनंदित हो जाएगा। कोई ला के मुझे दे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा यमुना का जल, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। अगली पंक्तियां हैं। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, कोई ला के मुझे दे। इसमें बच्चा क्या कहता है कि मुझे एक ऐसा चमकता हुआ दिन चाहिए जिसमें सूरज पूरा चमक रहा हो और ऐसा लगे जैसे सोने से बना हुआ दिन हो। सोना मतलब जो सोना, गोल्ड। और रूपों भरी रात, और रात इतनी सुहानी हो कि मुझे बहुत खूबसूरत नींद आए और उसमें मुझे सुंदर सपन आए। और फूलों भरा गीत, और रात को जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे ऐसी आवाज़ आए जैसे कोई फूल मेरे लिए गीत गा रहे हों, कोई ला के मुझे दे। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई ला के मुझे दे। अभी कभी बच्चा क्या कहता है कि मुझे जब वो कड़ी धूप में हो तो उस वक़्त चाहता है कि उसे छाता कैसा मिलना चाहिए, यानी आकाश से छाँव रूपी छाता हो, छाया हो, और वो छाया ही उसके लिए छाते जैसा काम करे। एक धूप की घड़ी, और पल भर में मुझे कहीं पर छाँव में बैठा हूँ और मुझे दूसरी स्थान पर धूप दिखाई देती हो, मैं वहाँ जा सकूँ। एक बादलों का कोट, और आकाश में घने बादल छाए हुए हों, और एक दूब की छड़ी हो, और मेरे पास मैं हरी भरी घास पर बैठा हुआ हूँ। कितना सुंदर दृश्य है कि बच्चा छाँव में बैठा है, दूब के ऊपर बैठा है, आकाश में एक जगह पर बादल हैं और एक जगह पर धूप है। कितनी अच्छी कल्पना की है ना बच्चे ने। तो देखिए, आप लोग भी कभी कभी ऐसी ही चीज़ें मांग लेते होंगे ना। चलिए, अब अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। दामोदर अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है बच्चा बनकर। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। अभी अभी काम करते करते बच्चा थक गया है, सप्ताह पूरा बीत जाता है, तो फिर वो क्या चाहता है कि उसे एक दिन ऐसा छुट्टी वाला मिले और एक अच्छी सी किताब हो। किताबें तो हम पूरा सप्ताह पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी सी किताब मीन्स मनोरंजन वाली कोई किताब हो, कहानी वाली कोई किताब हो, या ये कविता जो इतनी सुंदर लिखी है ऐसी कविता वाली कोई किताब हो, तो ऐसी उस बच्चे को चाहिए। और उस किताब में कोई मीठा सा सवाल, कोई सरल सा सवाल पूछा हो और जिसका आसान सा जवाब हो, ऐसी किताब कोई मुझे ला के दे। क्योंकि आप देखिए, सिलेबस की किताबें पढ़ते हो तो आप पढ़ते पढ़ते
बोर हो जाते हो और आपको लगता है इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हैं, इतने मुश्किल मुश्किल उत्तर हैं और फिर टीचर की डांट है, तो आपको फिर सिलेबस की किताबें कैसी लगती हैं? अरे भाई ये नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छी सी किताब ला दो जिसमें कहानी पढ़कर तुम खुश भी हो सको, जिसमें प्रश्न उत्तर भी याद ना करने पड़े, आसान आसान सी बातें हों और आपके पास उन सभी बातों के जवाब भी हों। तो ये तो थी कविता कोई ला के मुझे दे। आप इस कविता को गाएं और मेरे पास ऑडियो भेजो, देखें आप भी गाएंगे। वैसे भी अब गाओगे तो अच्छा लगेगा, आपकी आवाज़ सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं, है ना। चलिए, हैव ए नाइस डे, लव यू बच्चों।